रेनेगान। नारुतो दुनिया का गॉड लेवल पावर है, लेकिन अगर ये इतना ही पावरफुल है तो फिर नागाटो जैसे बंदा जो दोनों आंखों में रेनेगान लेके घूम रहा था वो बाकी सबसे वीक क्यों पड़ गया, और वो क्यों बाकी उचिहा से कमजोर है? क्या उसकी आंखों में पावर्स कम थी या उसे चलाना नहीं आता था? अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि मैंने उचिहा का नाम लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एरा गैरा उचिहा इसको हरा देगा। जितने भी उचिहा लास्ट में बचे थे वो सभी के सभी इससे ज्यादा ही ताकतवर थे, लाइक ओबितो, सास्के और तो और इटाची भी इससे हल्का एज ले सकता है। और हाँ, अगर मैं माद्रा का नाम ले लूं तो वो ज्यादा हो जाएगा और ऐसा नागाटो फैन हर्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट द शो। अब नागाटो इतना वीक कैसे है? क्योंकि उसने ऑलमोस्ट पूरे हिडन लीफ को खत्म कर दिया था और इवन उसने तब तक एक भी बैटल नहीं हारा था। तो ये वीक कैसे हुआ? ये जानने से पहले चलो पहले ये समझते हैं कि रेनेगान आखिर में वर्क कैसे करता है और उसका पावर्स लेवल कितना है। रेनेगान का मतलब होता है समसारा की आंख, आई ऑफ क्रिएशन। ये एक लेजेंडरी डोजुत्सु है जो सिर्फ सेज ऑफ सिक्स पाथ यानी कि हागोरोमो ओत्सुत्सुकी का असली पावर था। ये डोजुत्सु एक इंसान को डिवाइन लेवल का पावर देता है। रेनेगान आखिर में मिलता कैसे है और कैसे एक्टिवेट होता है? नॉर्मल जो स्पेशल आइज होते हैं जैसे सारिंगान या फिर व्याकुगान, ये सभी के सभी बाय बर्थ मिलता है, मतलब पुश्तैनी जायदाद के रूप में। लेकिन वही रेनेगान जो है वो किसी भी नॉर्मल शिनोबी को नेचुरली नहीं मिलता। अगर आप एक नॉर्मल शिनोबी हो और ये सोच रहे हो कि रेनेगान आपको मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास उचिहा डीएनए प्लस सेंजू डीएनए होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पूरे इंटायर नारुतो सीरीज के अंदर रेनेगान मात्र 2 ही बार एक्टिवेट हुआ था, 2 नहीं एक्चुअली 3 बार। पहले हागोरोमो के पास, दूसरा जब माद्रा ने हाशिरामा के सेल को अपने बॉडी में अब्सॉर्ब किया, उसके बाद उसने कई डिकेड्स बाद रेनेगान को एक्टिवेट किया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सासुके। रेनेगान से यूजर चाक्रा, ग्रेविटी, सोल और मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। इसका रियल पावर तब अनलॉक होता है जब यूजर 6 पार्ट टेक्निक यूज करता है और इसे यूजर शेयर्ड विजन एस्टेब्लिश करता है, जैसे कि पेन के बॉडीज ने की थी। मतलब आपके पास डेड बॉडीज हैं तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो एक रॉड्स के थ्रू, और एक ही टाइम पे आपको मल्टीपल विजन मिल सकता है। अब समझते हैं कि रेनेगान की मेन पावर्स क्या है। 6 पाथ टेक्निक के अंदर रेनेगान यूजर को 6 अलग अलग डिवाइन पावर्स मिलती है, जिसमें सबसे पहला आता है देवा पाथ। ये ऐसा पाथ है जिसमें ग्रेविटी कंट्रोल से रिलेटेड पावर होते हैं, जैसे में शिनरा टेंसी, बेंसोटेनिन, चिबाकू टेंसी। मतलब सिंपल भाषा में समझे तो देवा पाथ रेनेगान की वो पावर्स है जो ग्रेविटी को कंट्रोल करती है। इससे यूजर सब कुछ अपने पास खींच भी सकता है और दूर फेंक भी सकता है। यही वो पावर है जिससे पेन ने पूरी कोनोहा विलेज को एक ही झटके में ऑलमोस्ट मिटा दिया था। दूसरा, आसुरा पाथ। आसुरा पाथ रेनेगान का एक ऐसा पाथ है जो यूजर के शरीर को एक डेडली मशीन में बदल देता है। इसमें मल्टीपल हाथ, मिसाइल्स, लेजर बीम्स और मैकेनिकल वेपन्स निकलते हैं। ये ब्रूट फोर्स और डिस्ट्रक्टिव के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 3, ह्यूमन पाथ। ये रेनेगान का वो पाथ है जो इंसान की मेमोरी और उसकी जान एक टच में निकाल सकता है। यूजर अपने हाथ से एनिमी के दिमाग पड़ता है और तुरंत उसकी सोल खींचकर मार देता है। ये पाथ इंट्रोगेशन और इंस्टेंट किलिंग के लिए परफेक्ट है। एनिमल पाथ। ये एक समनिंग पाथ है जो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के पावरफुल और जायंट क्रिएचर को बैटलफील्ड पर बुला सकता है। ये क्रिएचर्स अलग अलग एबिलिटीज के साथ आते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं और कुछ मल्टी हेडेड मॉन्स्टर, और इन सभी के पास भी रेनेगान होता है और ये शेयर्ड विजन से लिंक्ड होते हैं। नंबर 5, प्रेता पाथ। प्रेता पाथ रेनेगान का डिफेंस पाथ है जो किसी भी चाक्रा बेस्ड अटैक को तुरंत एब्सॉर्ब कर सकता है, चाहे वो राशिंगान हो या फिर बीजू बॉम्ब। ये यूजर को वर्चुअली इम्यून बना देता है निंजुत्सु के खिलाफ। ये पाथ रेनेगान के इंट्रोगेशन और हीलिंग पाथ है जो एक जायंट स्पिरिट किंग ऑफ हेल को समन करता है। इसे यूजर दुश्मन की सोल को खींचकर उसे सच उगलवा सकता है। झूठ बोलने पर वो तुरंत मार भी सकता है, और साथ ही साथ ये पाथ डैमेज एलाइज को भी रिपेयर कर सकता है, जैसे एक हीलिंग मशीन। इसमें रीनेटेंसी आता है जिससे मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर सकता है। ब्लैक चक्रा रॉड्स। ये एक स्पेशल वेपन है जो रेनेगान यूजर अपने चक्रा से बनाता है। इन रॉड्स के जरिए वो किसी भी बॉडी में चक्रा ट्रांसमिट करके उसे कंट्रोल कर सकता है। गेडो मेजो। ये एक जायंट डेमन स्टैचू है। इन सब के अलावा इसमें लिम्बो प्लस स्पेस टाइम कंट्रोल, सेज ऑफ 6 पाथ लेवल, मल्टी डायमेंशनल ट्रेवल, यूनिवर्सल लेवल जुत्सु,
ये सभी आते हैं। इन शॉर्ट, रेनिगन एक डिवाइन पावर है। ये सिर्फ आंखों का जुत्सु नहीं है, बल्कि ये एक गॉड लेवल ट्रांसफॉर्मेशन है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइफ एंड डेथ, डायमेंशनल और सोल को कंट्रोल करता है। इसका असली पावर तभी अनलॉक होता है जब यूजर के पास उचिहा होने के साथ साथ सेंजू का डीएनए भी होना अति आवश्यक है, और हाई लेवल चक्रा कंट्रोल भी होना चाहिए, और तो और स्ट्रेटेजिक माइंड भी हो। देखो, पहली बात, रेनिगन नागाटो का था ही नहीं। नागाटो का रेनिगन ओरिजिनली माद्रा का था। माद्रा उसमें चुपके से अपना रेनिगन इम्प्लांट किया जब नागाटो छोटा था। इसका मतलब नागाटो ने खुद रेनिगन इवॉल्व नहीं किया, इसीलिए वो उसकी ट्रू पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाया कि ये क्या है और क्या कर सकता है। और दूसरी बात, फिजिकल वीकनेस। नागाटो का रियल बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी, ऑलमोस्ट क्रिम्पल्ड। उसने इंटायर नारुतो सीरीज के दौरान मोस्ट ऑफ द टाइम चक्रा रॉड्स और पेन बॉडीज का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो खुद बैटलफील्ड में लड़ने लायक नहीं था। जिस वक्त उसने कोनोहा पे अटैक किया, उस वक्त उसकी बॉडी ऑलरेडी ओवर यूज्ड थी। मतलब कि नागाटो आइडियलिस्टिक और इमोशनल था। उसका गोल बहुत ही सिंपल था, हालांकि उसका तरीका थोड़ा सा दर्दनाक था। नागाटो सिर्फ ये चाहता था कि इंटायर वर्ल्ड में पेन के जरिए शांति कायम हो सके। उसकी जो प्लानिंग और बैटलफील्ड स्ट्रेटेजी थी वो उतना शार्प नहीं थी जितनी की होनी चाहिए, और वो अपने पावर्स को इवॉल्व करने का कभी सोचा ही नहीं। हालांकि उसकी बॉडी जवाब नहीं देता, फिर भी कभी सोचा ही नहीं। जैसे ओबिटो, जो हर एक चीज प्लान करके चल रहा था। माद्रा, सेंचुरीज तक मास्टरमाइंड प्लान बनाया। सास्के, हाईली स्किल्ड इंटेलिजेंस फाइटर। रेनिगन का फुल पोटेंशियल तभी अनलॉक होता है जब यूजर के पास उचिहा और सेंजू दोनों का ब्लड लाइन हो। माद्रा, ओबिटो और सास्के के पास ये बैलेंस्ड था। नागाटो उजुमाकी क्लैन का मेंबर था, जिसके कारण उसका चक्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके पास ना शारिंगन थी और ना ही सेंजू डीएनए। नागाटो ने अपने रेनिगन का यूज मेनली 6 पाथ ऑफ पेन टेक्निक के थ्रू ही किया। 6 डेड बॉडीज को कंट्रोल करके फाइट करता था। वो खुद रेयरली लड़ता था, जबकि माद्रा खुद फ्रंटलाइन बीस्ट था। ओबिटो कामुई के साथ स्टेल्थ प्लस पावर का कॉम्बो था। सास्के डायरेक्ट कॉम्बैट में रेनिगन यूज करता था। नागाटो रेनिगन का एडवांस पावर को कभी समझ ही नहीं पाया, मतलब यूज ही नहीं किया। उसने ना लिम्बो यूज किया, ना ही टेलीपोर्टेशन और ना ही डायमेंशनल ट्रैवल या टाइम स्पेस हैक्स, क्योंकि वो इन एडवांस एप्लीकेशन को समझ ही नहीं पाया या उसकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती थी। सो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो नागाटो को थोड़ा सा कमजोर बनाती है दूसरे रेनिगन यूजर से। अगर तुम्हें लगता है कि नागाटो अंडररेटेड था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम माद्रा गैंग के हो तो बिना माद्रा का नाम लिए हुए उसके बारे में ऐसा कमेंट करो कि मैं समझ जाऊँ कि तुम माद्रा गैंग के हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।